हाय कैंडिडेट। आज हम लोग बाकी की जितनी भी हमारी बची हुई यूनिवर्सिटीज़ है जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं बट मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है, तो आज हम वो सारी यूनिवर्सिटी को इसी एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं जितनी भी यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली कुछ दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है उसके बारे में डिटेल जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है वो सारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, सारी यूनिवर्सिटी को एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी यूनिवर्सिटी की मतलब एक एक करके उन्हीं यूनिवर्सिटी के साथ में देते जाऊंगी ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर हो। ठीक है, और पहले मैंने 3 वीडियोस निकाले थे। एक तो आईआईटी जोधपुर का था, सॉरी आईआईटी जोधपुर का था, एनआईटी जालंधर का था और अपना गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का था। ठीक है, ये तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं। अब इसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किए हैं और मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज की डेट तक कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने निकाला है। तो आज की डेट तक जिन भी यूनिवर्सिटी ने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन निकाला है उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। तो सबसे पहले है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि पटियाला में है, जिसमें बीए बीएड हो रहा है और 50 सीट्स है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेडिंग है इसकी। ठीक है, बट इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना था, आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए प्रेजेंट होना था, जिसकी डेट थी 13, 14 एंड 16। 13 निकल गई है, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी थी। बाकी 14 और 16 आप लोगों की बची है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को डायरेक्ट फिजिकली वहाँ जाकर प्रेजेंट होना पड़ेगा, अपने सारे जितने भी रियल डॉक्यूमेंट है उसको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वहीं पर डायरेक्ट ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगे आपके डॉक्यूमेंट का और उसी टाइम शायद आप लोगों को एडमिशन दे देंगे। ठीक, ये वाली यूनिवर्सिटी का हो गया है। इसमें 50 सीट्स थी सिर्फ ये बीए बीएड के लिए और अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि उसको A+ ग्रेडिंग मिली है। ठीक है, फिर इसके बाद थी हम लोगों की पीटी रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके PDF में, वो भी रीड आउट कर लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो, इस यूनिवर्सिटी में तीनों स्ट्रीम के बच्चों का एडमिशन मिल रहा है और कितनी सीट से पर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखते हो, उस यूनिवर्सिटी को खोलते हो तो आप लोगों को वहाँ पर सीट का जितना भी डाटा है वो मिल जाएगा कि कौन से स्ट्रीम के लिए कितनी सीट्स इन लोगों ने दी है इस यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, हर एक अगर आप उस वेबसाइट पर जाते हो तो हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर आप क्लिक करते हो तो उसका जो सीट का जितना भी डाटा रहता है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग नहीं बताते, कोई बता देता है कि इसमें इतनी सीट है, लेकिन अगर आप लोगों को हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सी स्ट्रीम के लिए कितनी सीट्स है, तो आप लोगों को वो ऑफिशियल वेबसाइट से जाके पता चलता है अपनी NCERT की। ठीक है, जहाँ पर सारी यूनिवर्सिटी का NCERT से रिलेटेड डाटा डला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर जो पीटी रविशंकर यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोगों की तीनों स्ट्रीम के बच्चों का एडमिशन मिल रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डेट गिवन है। मैं आप लोगों के साथ एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। जो लास्ट डेट है आप लोगों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 20 अगस्त है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 20 तारीख यानी इस मंथ की आप लोगों की 20 तारीख आखिरी तारीख होगी इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, और आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन, ये आप लोगों को लिंक गिवन है, यहाँ पर एक गूगल फॉर्म की लिंक गिवन है इस PDF में। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जिन भी बच्चों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो मेरे बायो में जाकर वहाँ पर मैंने लिंक गिवन है, वहाँ से आप लोग मेरे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नहीं बता पाती हूँ वो मैं वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो ये वाली PDF मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो आप वहाँ से इस मतलब जो भी गूगल फॉर्म है उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कर लीजिएगा और अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उन लोगों को ऑनलाइन फॉर्म में भेज दीजिएगा। किसी भी बॉक्स को आपको एम्प्टी नहीं छोड़ना है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और जितने भी रिजर्वेशन के जितने भी रूल्स है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही फॉलो किए जाएंगे, ये मेंशन किया हुआ है। और इन लोगों ने आपको नंबर और ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है, नंबर को आप लोगों को डायल नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह आता है तो आप ये ईमेल के थ्रू पूछ सकते हो। और जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं होता है आप लोगों को आपका फ़ोन नंबर के साथ कोई छिड़कानी नहीं करनी है। ठीक है, और आप लोगों को एडमिशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को आपकी ईमेल और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और आप लोगों को तब तक आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन सभी को रेडी रखना है। ठीक है, और आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से टच में रहना है जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक तो एटलीस्ट आप लोगों को उस इन्फॉर्मेशन जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग रेगुलरली इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहना। तो याद रखिएगा पीटी रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का वो 20 अगस्त है। इसके बाद है आप लोगों का त्यागवीर हेम भारू कॉलेज। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये पूरा एंटायर प्रोसेस विल बी ऑनलाइन, द एंटायर एडमिशन प्रोसेस विल बी ऑनलाइन। ठीक है, आसाम की यूनिवर्सिटी है ये आप लोगों की, और इसमें आप लोगों को पहले
रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी, पासवर्ड वगैरह ये लोग मतलब आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा और वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी आप लोग जब अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग मेरिट लिस्ट रेडी करते हैं, फिर ये मतलब निकाल देते हैं मेरिट लिस्ट। और एक और चीज़ मेरे को बोलना था, लास्ट टाइम मैंने भी इसमें फॉर्म भरा था और मेरा हो गया था एडमिशन, और मैंने ये चीज़ देखी थी, ये चीज़ नोटिस करी थी कि अगर जिस भी बच्चे के कम नंबर है, तो कम नंबर वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत कम नंबर है, एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो कैंडिडेट ये यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकता है। इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल 1 रुपया नहीं लगेगा। इस मतलब लास्ट ईयर तो नहीं लगा था, इस साल मेरे अकॉर्डिंग नहीं, लास्ट ईयर नहीं लगा था, आई डोंट थिंक कि इस साल भी लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो फ्री होता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जिस भी कैंडिडेट के कम नंबर आए हैं और उसको लग रहा है कि उसका एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है। क्योंकि देखो आसाम के ज़्यादा बच्चों ने इस फॉर्म मतलब इस एग्ज़ाम में एनरोल नहीं किया है, तो वहाँ पर, और आसाम थोड़ा दूर भी है, तो बच्चे वहाँ मतलब सब बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, सब बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सब यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह चूज़ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने होम टाउन के पास में आसपास में ही चूज़ करेंगे। तो आसाम जैसे मतलब इतनी दूर कौन ही बच्चा जाने को मतलब जाने की इच्छा रखेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो बच्चे हैं ज़्यादा नंबर वाले वो नहीं जाते हैं, वो आसपास ही ढूंढ लेते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो जिस भी बच्चे के कम नंबर आए हैं, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है इसी कोर्स में, तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है। मेरे ख्याल से तो जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लग रही है, आप लोगों को आपका डाटा दे देना है। क्या बस मम्मी का नाम, पापा का नाम, मोबाइल नंबर, आपका एनसीटी स्कोर कार्ड, मतलब और बस आधार कार्ड, समथिंग बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मांगते हैं ये लोग, आप लोगों को सबमिट कर देना। अगर जब रजिस्ट्रेशन फ़ी लगी नहीं रही है तो आप लोगों को कुछ भी तो नहीं जा रहा है, बस इन्फॉर्मेशन ही तो डालनी है। फिर भले ही आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मतलब नहीं लेना हो या लेना हो, वो मैटर नहीं करता है, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डालनी है तो डाल दिया करो, ठीक है। तो अगर यहाँ किसी भी कॉलेज में अगर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लग रही है तो भी वहाँ पर आप लोग आपका डाटा डालो। मे भी अगर आप जहाँ लेना चाह रहे हो वहाँ पर नहीं मिला और उसी के कारण और कहीं पर भी नहीं मिला, तो अगर और कहीं आप लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटी में डाला होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी बाद में एट द एंड हेल्प कर सकती है, अगर आपके पास और कोई ऑप्शन ना हुआ तो, ठीक है। तो ऐसे चांस, ऐसे मौके मत मिस करा करो। मैंने भी इसमें फॉर्म फिल किया था, मेरा भी हो गया था सिलेक्शन, बट मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो मैं जिन भी बच्चों के कम नंबर आए, मैं उन लोगों को प्रेफर कर रही हूँ वाली यूनिवर्सिटी। लास्ट टाइम तो बहुत कम नंबर वाले बच्चों का भी इस यूनिवर्सिटी में हो गया था, तो इस साल देखो ट्राई कर लो, फ्री है, शायद हो जाए, पता नहीं, ठीक है। तो इसकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये भी मैं शेयर कर दूंगी अपनी मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप इसकी डिटेल भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ले लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और है, मैं देख लेती हूँ ये कौन सी है। वैसे तो आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलरली चेक करना पड़ता है। अच्छा, ये यहाँ पर गिवन है, त्यागवीर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, हम लोग रीड आउट कर देते हैं, मतलब आसाम के आप लोगों की कॉलेज, ठीक है। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 तारीख को ही ओपन हो गया था, और जो लास्ट डेट है आप लोगों की 19 तारीख अगस्त की ही, ठीक है। फिर जो मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन है वो होगा आपका 20 तारीख को, जस्ट उसके बाद फिर ऑनलाइन काउंसलिंग। ये सारी देखो इन लोगों ने पहले मेंशन कर दिया है, वो भी समझते हैं कि आसाम बहुत दूर है, मतलब दूर दूर से बच्चे कैसे आएंगे, ठीक है। तो उन लोगों ने अपनी एडमिशन की प्रोसेस पूरी ही ऑनलाइन रखी है, देखो मतलब कितनी अच्छी बात है। तो आप लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को कहीं आसाम जाने की, इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जितना भी है सब ऑनलाइन कर सकते हो। बट ये मत सोचना कि हाँ हम यहाँ एडमिशन ले लेते हैं और फिर भले ही बाद में रिजेक्ट कर देंगे और कहीं हुआ, तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और ये लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते हैं, उसके दूसरे दिन आप लोगों को फ़ी पे करने का बोलते हैं, तो आप लोगों को फ़ी पे करना पड़ता है। आप लोग नहीं करते हो तो फिर वो एडमिशन आप लोगों को कैंसिल हो जाता है और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट निकल जाती है उन लोगों की, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को देख लो, मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 20 तारीख को आ रही है, फिर ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोगों की 21 तारीख को होगी, ऑनलाइन काउंसलिंग क्लोज होगी 22 तारीख को, फिर फाइनल एडमिशन डेट विल बी नोटिफाइड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, प्लीज विजिट कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। फी का भी स्ट्रक्चर उन लोगों ने गिवन है आप लोगों को यहाँ पर 53,750 रुपीज़ है एकदम टोटल फ़ी आप लोगों की, जो कि आउटसाइड है, आसाम के बाहर वाले बच्चों की, और जो आसाम के ही बच्चे हैं उन लोगों की 45,880 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा इस यूनिवर्सिटी की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी। ये कौन सी वाली पंजाब यूनिवर्सिटी है, विचार कर लेते हैं हम लोग। ये चंडीगढ़ की है आप लोगों की, ठीक है। उस वो वाली पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ BA BEd हो रहा था, 50 सीट थी, ठीक है। ये वाली जो यूनिवर्सिटी है आप लोगों की, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी कौन सी वाली है, चंडीगढ़ वाली है। इसमें आप लोगों को BA BEd प्रिपरेटरी स्टेज में भी मिलेगा, मिडिल स्टेज में भी मिलेगा और सेकेंडरी स्टेज में भी मिलेगा, ठीक है।
इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आप लोगों की 50% होना चाहिए, और तो कुछ नहीं है। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और डेट्स टू अप्लाई फॉर द सेम विल बी नोटिफाइड सून। एप्लीकेशन जो फॉर्म है आप लोगों का वो जल्दी निकलने वाला है, ये वाली यूनिवर्सिटी के लिए भी। कौन सी यूनिवर्सिटी? पंजाब यूनिवर्सिटी। कौन सी वाली? चंडीगढ़ वाली, ठीक है। टीटी रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का अगर आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर देखना है तो मैं आप लोगों को ये फीस स्ट्रक्चर भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग पीटी रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है बहोना कॉलेज जो कि है आसाम की, वे ये भी देख लेते हैं। इसका क्या है? इसका जो है वो आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 तारीख से स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोगों को गूगल फॉर्म के थ्रू ही फिल करना है। यहाँ आपको QR प्रोवाइड किया है और लिंक भी गिवन है, तो इसके थ्रू आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब वहाँ पर सबमिट करनी है। उसके अकॉर्डिंग फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर काउंसलिंग होगी, फिर एडमिशन होगा, ठीक है। और लास्ट डेट इसमें भी 19 तारीख ही गिवन है, 19 अगस्त। फिर इसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की 21 तारीख को आएगी, और ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग हो, मतलब यहाँ पर दोनों ही गिवन है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। आप लोगों की ऑफलाइन होगी 22 को और ऑनलाइन होगी 23 को। फिर पब्लिकेशन ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट होगी 26 को, ठीक है। फिर वही फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसकी डेट रिलीज होगी। यहाँ पर BSc बीएड और BA बीएड आप लोगों की है बहोना कॉलेज, इसमें BA बीएड और BSc बीएड दोनों हैं, सेकेंडरी और मिडिल स्टेज दोनों के लिए, ठीक है। BA बीएड के लिए 25,000 है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, और BSc बीएड के लिए 30,000 है मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट गिवन है, ये आप लोग रीड आउट कर लेना। ये वाली PDF भी शेयर हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कुछ नहीं है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, फिर स्थानीय प्रमाण पत्र और जो ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने को बोला है। और बस कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। फिर इसके बाद हमने पढ़ना है किंग नागबाग कॉलेज, ठीक है। इसका देख लें हम लोग एक बार, किंग नागबाग कॉलेज का क्या है। इसकी जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आप लोगों की कब होने वाली है? 14 तारीख को, ठीक है। तो 14 तारीख से आप लोगों की इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और 23 अगस्त को एंड हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है भाई, तो आप लोग देख लेना। इसके इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है, ये वाली PDF भी शेयर हो जाएगी आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो जो किंग नागबाग कॉलेज है, ठीक है, ये इसमें BA बीएड है, BSc बीएड है, ये अभी पता नहीं है मुझे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको लोड होने में। 1 सेकेंड हो गया। तो आप लोगों को इस नोटिस में क्या गिवन है? हाँ, दिस इज़ फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कोर्सेज BA बीएड और BSc बीएड दोनों ही स्ट्रीम यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025 विल बी अवेलेबल ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में ही होगा, गूगल वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पर एक और लिंक गिवन है, यहाँ से आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। जो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन है वो कब तक चलेंगे? 14 तारीख से 23 तारीख तक चलेंगे, अगस्त की ही सिर्फ, ठीक है। और एक और PDF गिवन है, ये आपकी भाई मेघालय में है, ठीक है। ये वाली यूनिवर्सिटी आप लोगों की कहाँ पर है? मेघालय में। इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो भी देख लो। ओनली द कैंडिडेट हु हैव अपेयर, वही यार जो सब जितने भी बाकी की यूनिवर्सिटी में जो भी क्राइटेरिया है ना वही मिलता जुलता ही सारे क्राइटेरिया है। अब एक एक पढ़ने लगी तो हो गया, बट इसमें आप लोगों को फ़ी लग रही है। द एप्लीकेंट मस्ट पे एन एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 300 बाय स्कैनिंग द QR कोड गिवन बिलो। पर इसमें आप लोगों को फ़ी लग रही है, ठीक है, 300 फ़ी लग रही है। BSc बीएड और BA बीएड दोनों है सेकेंडरी स्टेज का, ठीक है। तो यहाँ पर 300 रुपये पे करना पड़ेगा आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भराएगा? यहाँ पर आप लोगों को लिंक गिवन है, वहीं से आप लोगों को गूगल फॉर्म में आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डालनी है। और फिर इसके बाद हमारा आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। आप लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी जो रजिस्ट्रेशन है फॉर BA बीएड एंड BSc बीएड वो स्टार्ट होने वाला 14 तारीख से, यानी कि 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और जो काउंसलिंग है BA बीएड BSc बीएड की, वह उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी 14 तारीख को आप लोगों की वहाँ पर इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे शो हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है, अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो आप लोगों को लिंक
ऑलरेडी वहाँ पर डली हुई मिल जाएगी, ऊपर ही पोर्टल पे शो कर देगा आप लोगों के लिए। एनसीईटी का मतलब एडमिशन ओपन, मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, क्लिक हियर टू अप्लाई, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करना, तो आप लोग अप्लाई इजीली कर पाओगे, ठीक है। BA BEd और BSc BEd है यहाँ पर, ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है भाई, और इसका फ़ी स्ट्रक्चर और हॉस्टल फ़ी भी है, तो ये चीज़ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब आप लोगों की आती है, सो अब बारी आती है आप लोगों के IIT खड़गपुर की। तो जो आप लोगों की IIT खड़गपुर है उसने भी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए है। सिर्फ 4 दिन आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं इसमें, 13, 14, 15, 16, यानी कि 13 से 16 तारीख तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 18 को एडमिशन लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट 18 को रिलीज़ हो जाएगी IIT खड़गपुर की, और लास्ट डेट है पेमेंट की सीट बुक करने की, वो 20 तारीख है, यानी कि 20 तारीख को पे करना पड़ेगा इन लोगों को फीस। अगर नहीं करते हैं तो उन बच्चों का नाम हटा के जो नीचे बच्चे हैं उन लोगों को फिर सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम डाल के रिलीज़ करेंगे। फिर उसके बाद वापस से ऑनलाइन पेमेंट के लिए, सीट बुक के लिए फ़ी पे करने को बोलेंगे। अगर वो नहीं करते तो वापस से थर्ड निकलते हैं, ठीक है। अगर थर्ड, वहाँ तक तो बात ही नहीं पहुँचेगी, IIT है, बच्चे फटाफट एडमिशन ले ही लेंगे, फ़ी पे कर ही लेंगे। और अगर थर्ड में भी नहीं होती तो फिर स्पोर्ट राउंड होता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी बाद में निकलती है। फिर एक और है हमारी महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय। सो गाइज, इस यूनिवर्सिटी को मेरे को पहले ही कवर करना था, बट मैं लास्ट में इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे को इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि रियल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं सबसे पहले मैंने एडमिशन यहीं लिया था, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, ठीक है। और कल परसों ही मेरी फ़ीस रिफ़ंड आई है। 1 साल हो गया था मेरी फ़ीस ही रिफ़ंड नहीं कर रहे थे, मैंने कंप्लेंट करी, तब जाके कल मेरी फ़ी रिफ़ंड करी इन लोगों ने, वो भी काट के दिए। ठीक है, थैंक यू देने के लिए, एटलीस्ट दी। तो हॉस्टल वालों ने तो वापस ही नहीं करी मेरी फ़ी, कोई बात नहीं। तो मैंने सबसे पहले यहीं पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। तो यहाँ पर आप लोगों को BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी की 2 संस्था है, एक केरला में सिचुएटेड है, मतलब केरला में है इस यूनिवर्सिटी की एक संस्था, और एक संस्था हमारे MP में है, वो भी चित्रकूट में, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर एडमिशन आप लोगों, यहाँ पर भी अगर जिन भी बच्चे के कम नंबर आए हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों को मैंने 2 यूनिवर्सिटी बताई है, एक आसाम की यूनिवर्सिटी बताई है और एक मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश में चित्रकूट है, वहाँ की यूनिवर्सिटी बताई है, सतना। अगर जिन बच्चों को, आप लोगों को जिनको चित्रकूट नहीं पता होगा, जो आउट ऑफ स्टेट के बच्चे हैं, उन लोगों को मैं सतना बताती हूँ। सतना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर भी BCom की सीट तो बिल्कुल फुल नहीं हुई थी, मैं आपको रियल डाटा बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 महीना, 1 या 1.5 महीना यहाँ पर रह कर आई हूँ इस यूनिवर्सिटी में। मैंने इसकी हॉस्टल, यूनिवर्सिटी सभी चीज़ देखी है, तो मैं आप लोगों को एक रियल व्यू, मतलब रिव्यू दे रही हूँ उस यूनिवर्सिटी के बारे में। लास्ट ईयर BCom की एक भी सीट फिल नहीं हुई थी, तो अगर BCom का बच्चा कोई भी एडमिशन लेना चाहता है जिसके कम नंबर है तो वो यहाँ पर ट्राई कर सकता है। इसके बाद BSc BEd, तो BEd के भी स्टूडेंट, अगर आप लोगों के कम नंबर है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट चाहिए, जो मेजर चाहिए, वो आप लोगों को दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा बिकॉज आपके कम नंबर है, तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और जो BSc BEd वाले कैंडिडेट है वो भी इस यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोगों के कम नंबर है, वो भले ही आप मैथ स्ट्रीम से हो या बायो स्ट्रीम से हो, अगर आपके कम नंबर है और आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी में आपको ईजिली एडमिशन मिल जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट के कम नंबर आए हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में बोल रहा है कि दीदी कम नंबर है, कहीं पर एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप लोग इस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही कम नंबर है और आप लोगों को मैथ्स या बायो में से जो भी, मतलब इन साइंस स्ट्रीम में से जो भी सब्जेक्ट में मेजर करना है, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं दे रहे जस्ट बिकॉज आपके कम नंबर है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों का जो भी मेजर है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोगों को महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। फीस इसकी यहाँ पर गिवन है आप लोगों की। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 14,625 रुपीज़ है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है। बॉयज़ के लिए लास्ट टाइम तो कुछ ही, मतलब ज़्यादा बॉयज़ नहीं थे, कुछ तो वहीं के थे, खुद चित्रकूट के ही बॉयज़ थे, और जो कुछ बच्चे थे जो बाहर के उड़ीसा वगैरह के बच्चे थे उन लोगों के लिए, हाँ, तब वो जो सर है वहाँ के, जो कोऑर्डिनेटर है
इस कोर्स के जो कोऑर्डिनेटर है उन लोगों ने उनको प्रोवाइड करी थी। बॉयज़ को एक हॉस्टल प्रोवाइड करी थी और गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल उन लोगों ने ही प्रोवाइड करी थी। तो गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है। जो मेस का सिस्टम है आप लोगों को वहीं मिलेगा हॉस्टल में, लेकिन मेस की फ़ी आप लोगों को अलग से पे करनी पड़ती है। वहाँ पर मेस की फ़ी 2700 के समथिंग है, जो कि बॉयज़ भी वहीं से खाना खाते हैं और गर्ल्स भी वहीं से खाना खाते हैं, मतलब उसी मेस का खाना जाता है वहाँ पर, ठीक है। और आप लोगों को गर्ल्स के लिए एकदम पूरी सेफ्टी मिलती है। वहाँ पर गर्ल्स बाहर नहीं जा सकती, अगर हॉस्टल में एंटर हो जाती है तो 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद वहाँ का गेट बंद हो जाता है, ठीक है। और जो आप लोगों का कॉलेज का सिस्टम है, तो जो कॉलेज है वो आप लोगों की उसी टाइम पीरियड में लगती है। वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो इनके लिए आप लोगों को एडवांस में 7000 पे करनी पड़ती है। मैथ्स का हर महीने आप लोगों को पे करना पड़ता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी की फ़ी आप लोग देख सकते हो पहले सेमेस्टर की कितनी है। ये BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ये सभी बच्चों को आप लोगों को इतनी ही फ़ी पे करनी पड़ती है। जिन भी बच्चों के कम नंबर आए हैं वो इस यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। और एकदम रियल रिव्यू के लिए आप लोग मेरे साथ मतलब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होना चाहते हो तो, क्योंकि काफ़ी कम नंबर वाले बच्चों का भी यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, क्योंकि ग्रामोदय चित्रकूट जो है थोड़ा अंदर साइड है, तो काफ़ी बच्चे नहीं जा पाते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं, इसके कारण आप लोगों को एडमिशन हो सकता है। तो ये आप लोगों की हो गई सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्होंने भी आज की डेट तक रजिस्ट्रेशन ओपन किया था, सभी का इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में दे दिया है। तो आप लोग फटाफट सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन कर लो, स्पेशली जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लग रही है उसमें आप लोग फटाफट एनरोल हो जाओ। एनरोल नहीं हो जाओ, आप जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसमें फिल कर दो, ठीक है, क्योंकि फ़ी नहीं लग रही है तो आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन डालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।